लोग स्टडी करेंगे टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल में इसे हम लोगों ने जो स्टडी किया था कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क कितना होता है, उसको रोटेट करने के लिए वर्क डन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन एक्सियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर कैसे करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारा एक्सप्रेशन क्या है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे ये भी हमारा टोटल वर्क है। तो इसलिए अगर उसको बढ़िया से नहीं समझे हैं तो उस लेक्चर को आप बढ़िया से देख लीजिए और उसके बाद फिर इसको देखिए, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पर स्टडी ये करने जा रहे हैं कि कोई एक बार मैग्नेट है और उसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा है, तो उस पर टॉर्क का कैलकुलेशन हम करेंगे। तो सपोज दैट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज बी एंड अ बार मैग्नेट of magnetic dipole moment m is in the field at an angle theta। तो अब देखिए यहां पर ये बार मैग्नेट को हम रख रहे हैं, यहां पर ये बार मैग्नेट है और इसकी जो एक्सिस है, मैग्नेटिक एक्सिस जो है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड से थीटा डिग्री पे है। हमने ऐसा सपोज कर लिया, ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी यही होगा, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल है वो थीटा है। तो नॉर्थ पोल जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा और साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा। अब देखिए ये एक्चुअल में फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है, पहली चीज। दूसरी चीज कि किसी भी एक मैग्नेट के जो दोनों हमारे पोल्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ हमारी इक्वल होती है, सेम होती है। तो दोनों पोल के पोल स्ट्रेंथ हमारे सेम है, मैग्नीट्यूड में सेम है, इनका नेचर डिफरेंट है, एक नॉर्थ है एक साउथ है। तो ये जो फोर्स है और ये फोर्स है, मतलब नॉर्थ पोल पे जो फोर्स है इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और साउथ पोल पे जो फोर्स है अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स हमारे जो होंगे वो इक्वल होंगे, बट डायरेक्शन इनके जो है जस्ट अपोजिट टू ईच अदर है। अब ये दोनों फोर्स के जो लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, इन दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन जो है हमारे सेम नहीं है। आई मीन एक ही पॉइंट से दोनों फोर्स हमारे पास नहीं हो रहे हैं, तो रोटेटरी जो है इसमें इफेक्ट होगा। अब यहां पर टॉर्क का कैलकुलेशन अगर आपको करना है तो किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड और दोनों फोर्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हमको पता होना चाहिए। तो अब देखिए यहां से ये डिस्टेंस भी हमको पता करना है, तो दोनों फोर्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हमको पता करना है। तो अब आइए बात करते हैं, हम यहां पर सपोज कर रहे हैं लेट पोल स्ट्रेंथ इज स्मॉल m, हमने सपोज कर लिया। तो देयरफॉर फोर्स ऑन नॉर्थ पोल वो है इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये Fn, ये हमारा कितना होगा, ये होगा m इंटू बी, ये हमारा m इंटू बी। मैग्नेटिक फील्ड जो इंडक्शन है हमारा वो हमारा b है और पोल स्ट्रेंथ हमारा जो है स्मॉल m है। तो m इंटू बी फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होगा। सिमिलरली फोर्स ऑन साउथ पोल Fs, ये होगा m इंटू बी, ये भी हमारा वही होगा, सेम इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो ये दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड्स जो हैं वो हमारे सेम हैं, Fn और Fs के मैग्नीट्यूड्स हमारे सेम हैं, बस इनका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। अब यहां पर मान लीजिए ये हमारा जो है नॉर्थ और साउथ पोल के बीच का सेपरेशन हमने इसको 12 सपोज किया है। चलिए तो 12 सपोज किया है, तो इस अब यहां पर ये पॉइंट मान लीजिए n है, ये साउथ पोल नॉर्थ पोल से हमने जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जो साउथ पोल पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके लाइन ऑफ एक्शन पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है।
तो यहां पर इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एस एन, इसको आप पी ले लीजिए, ठीक है, एस एन पी, ये हमारा जो है पी एन अपॉन एस एन इज इक्वल टू व्हाट। देखिए ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा ही होगा, तो पी एन अपॉन एस एन, ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो ये हमारा होगा साइन थीटा। तो पी एन इज इक्वल टू होगा एस एन साइन थीटा, और एस एन आपने 2l ले रखा है, तो ये 2l साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर टॉर्क, ये टाउ की वैल्यू जो होगी, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर फोर्स Fn और Fs, तो ये है mb, और दोनों फोर्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है, ये है 2l साइन थीटा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो m इंटू 2l इंटू b साइन थीटा, और m इंटू 2l क्या है, ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं m इंटू बी साइन थीटा। तो टॉर्क की जो वैल्यू हो गई, ये टॉर्क की वैल्यू हमारी एम बी साइन थीटा है। अब देखिए एक्चुअल में टॉर्क ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, m वेक्टर है, b भी वेक्टर है, और एम बी साइन थीटा ये दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहां पर स्क्रू लॉ से हम डायरेक्शन जरा इसका देखें, कोड डायरेक्शन क्या है, तो m क्रॉस b, ये रोटेशन जो है, रोटेशन हमारा कैसा होगा, रोटेशन तो हमारा क्लॉकवाइज होगा, तो m क्रॉस b जो है, m टू b, m क्रॉस b, ये हमारा डायरेक्शन जो है इनवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। तो m क्रॉस b, और रोटेशन हमारा क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन हमारा है, तो m क्रॉस b होगा। b क्रॉस m के केस में ये हमारा जो है आउटवर्ड डायरेक्शन मिल रहा है, तो m क्रॉस b इनवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। तो रोटेशन हमारा एक्चुअल में क्लॉकवाइज है, तो m क्रॉस b ये हमारा वेक्टर फॉर्म में होगा। तो इन वेक्टर फॉर्म ये हमारा टॉर्क जो होगा, ये टॉर्क को हम लिख लेंगे यहां पर, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस b, ये वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए एक्चुअल में न्यूमेरिकल वगैरह करते समय इस फॉर्मूले की ही हमें नीड है, एम बी साइन थीटा को ही हम यूज करते हैं, बट वेक्टर फॉर्म में m क्रॉस b, ये इसको आप लिख सकते हैं। और ये देखिए एक चीज और यहां पर समझ लीजिए कि जैसे ये टॉर्क है, तो टॉर्क की वैल्यू जो है वो वेरिएबल है, थीटा पर डिपेंड है, क्योंकि गिवन मैग्नेटिक डाइपोल एंड फील्ड के लिए m की वैल्यू और b की वैल्यू फिक्स है, तो ओनली थीटा पर ये डिपेंड है। तो थीटा जैसे अगर 0 है, ऐसे सिचुएशन में हमारा टॉर्क 0 होगा, थीटा 180 है तब भी टॉर्क 0 होगा, तो थीटा 0 के लिए ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, अलाइन टेंडेंसी होती है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट, ये हमारा जो बार मैग्नेट है उसको अलाइन करेगा, ठीक है। तो एक्चुअल में जब हमारा m और b दोनों यूनिडायरेक्शनल होंगे, ऐसे सिचुएशन में ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, और दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ये हमारे जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में इस चीज को क्लियर मैंने किया है। तो इस तरह से टॉर्क के लिए फार्मूला आप डिराइव कर सकते हैं, और ये उसका एक्सप्रेशन है। थैंक यू।